प्रणाम। अगर आप एक शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले वीडियोस देखें, निर्णय करें आपके काम का यह चैनल है या नहीं है। काम का है तो अवश्य जुड़ जाएं। काम का ही नहीं है, ये विषय आपसे संबंधित है ही नहीं, आपको अभी संसार ही अच्छा लगता है, संसार में ही उलझना चाहते हैं, संसार से प्रवृत्ति चाहते हैं, निवृत्ति चाहते ही नहीं है, तो यह चैनल आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। इसे सब्सक्राइब मत करना। अगर अच्छा लगे, शिव की भक्ति चाहते हैं, शिव के संबंध में ज्ञान चाहते हैं, आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, परम तत्व का ज्ञान चाहते हैं, तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। दर्शकों, हमारे जो देखने वाले हैं उनके भीतर संशय रहता है कि हम मंत्र जाप करें या नाम जाप करें। तो इसी विषय को इस वीडियो में शामिल हम कर रहे हैं। अंत तक अवश्य देखना, बड़े काम का वीडियो होने वाला है सबके लिए। ऐसा ज्ञान आपने शायद ही अभी तक ग्रहण किया हो। हम दावे के साथ कह सकते हैं, शिव आज्ञा शंकर जी को प्रणाम कर हम यह ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। बाबा की कृपा से, बाबा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यह ज्ञान आपके भीतर आ रहा है। क्या कारण है? आपके ऊपर बाबा का अनुग्रह हो रहा है। समझ जाना, शिव की दृष्टि आपके ऊपर है, शंकर का ध्यान आपके ऊपर है, शंकर आपके ध्यान में आ रहे हैं। जिस प्रकार शिव राम का ध्यान करते हैं, मर्यादा का ध्यान करते हैं। राम कौन है? मर्यादा। शिव राम का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार शिव आपका भी ध्यान करेंगे। ध्यान करने का अर्थ है आत्मा जागृत होना। आपकी भी आत्मा जागृत होगी, शिव की दृष्टि आपके ऊपर स्थित होगी। एक बार शंकर के शरणागत होकर तो देखो। दर्शकों, सभी प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो कष्ट है, उनका कारण क्या है? यह ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां यानी जो ज्ञान को अर्जित करती है। आंखों ने विषय देखा हुआ है, इसीलिए उस स्थान को देखने के लिए आपके भीतर इच्छा प्रकट होती है। कानों ने किसी विषय के बारे में सुन रखा है, तभी वो आपके भीतर पुनः जागृत हो रहा है कि मैंने वहां जाना है, उसे देखना है, उसे प्राप्त करना है। जो स्पर्श आपकी देह ने प्राप्त किया हुआ है, तभी आपको ज्ञान हुआ कि उसका स्पर्श कैसा होगा। कठोर स्पर्श है या कोमल स्पर्श है, ये आपने कभी ना कभी महसूस किया हुआ है। इसीलिए आपके भीतर वो उत्पन्न होता है। तो सब प्रकार की जो व्याधियों की जड़ है वह ज्ञान इंद्रियां है। ज्ञान इंद्रियां ने अर्जित किया हुआ सब कुछ चित्त में रहता है। चित्त से मन उसे पुनः बखेरता है, उठाता है, उसे पुनः उठाता है और बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि के द्वारा किया गया निर्णय पुनः कार्य के रूप में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जड़ क्या हुई? ज्ञान इंद्रियां। तो दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो जो हमने इकट्ठा किया हुआ है अपने पुरातन जन्मों में, संस्कार, जो कर्म हमारे रहे, उनका भुगतान किया जाए, उनको भुगता जाए, तभी निवृत्ति हो सकती है। लेकिन हम उसको भुगत रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान करते करते हम संसार में पुनः लिप्त हो जाते हैं, छूट ही नहीं पाते। एक का भुगतान कर रहे हैं, एक कर्म को हम भुगत रहे हैं, उस कर्म का भुगतान करते करते कोई और विषय आपके सामने आ जाएंगे, उसके संस्कार आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे, वो पुनः आपको
जन्म प्राप्त करने के लिए विवश कर देंगे। तो विषयों को अनुभव ही ना किया जाए, उसके लिए क्या आवश्यक है? चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, यानी एक की तरफ लगा देना। मंत्र जो मन का त्राण करे, मन को नष्ट करे, यूं कहे मन को एकाग्र करे, विषयों की तरफ जाने ही ना दे। भुगतान करते करते तो छूट नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। क्योंकि भुगतान करते कोई और स्थितियां पैदा हो जाती हैं, वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं, पुनः जन्म प्राप्त करते हैं, पुनः भुगतान करते हैं, फिर से वही ऐसा चक्र चलता रहता है। तो मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, विषयों की तरफ भागे ही ना। उस उद्देश्य को लेकर मंत्र किया जाता है या नाम जाप किया जाता है। नाम जाप जैसे राम राम राम। मर्यादा, जीवन में सब काम करने पड़ते हैं, किसी भी गतिविधि को हम छोड़ नहीं सकते। तो राम जैसा जीवन जियो। राम नाम का जाप करने का अर्थ होता है कि राम हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। जब राम प्रवेश करता है तो क्या प्रवेश करता है? मर्यादा प्रवेश करती है। तो अपने लिए व्यक्ति जीता ही नहीं है, सारे विषयों को मर्यादित होकर जीता है कि माता पिता को क्या इस समय अच्छा लगेगा, वो वही कार्य करता है। स्वयं को ठुकरा देता है, छोड़ देता है। मेरे भाई को क्या अच्छा लगता है, उसी के लिए कार्य करता है। यानी अपने अहंकार को शून्य कर देता है, अपने मन को विचलित नहीं होने देता, मन को भटकाता नहीं है। जो सामने वाले के दृष्टिकोण से अच्छा है वही कर देना, यानी दूसरों के लिए मर्यादित जीवन। राम जाप, राम नाम का जाप करने का यही अर्थ होता है। कृष्ण का नाम जाप यानी संभाव, कोई भी स्थिति हो जाए मन में उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, चित्त पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो वह स्थिति भी एकाग्रता ही हुई ना, कि आपके ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ रहा विषयों का, आपका मन विचलित ही नहीं हो रहा। तो वो राम जी का वाला मार्ग है। कृष्ण नाम जाप इसी स्थिति में स्थित करता है। शिव यानी कुछ भी होता रहे, कोई प्रभाव ही नहीं है, व्यक्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है, चित्त के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है, वो शिव तत्व है। शिव नाम का जाप। तो नाम जाप क्यों किया जाता है? मन के त्राण के लिए। मन किससे जुड़ा हुआ है? अहंकार से। अहंकार प्रबल हो जाता है, अहंकार को तोड़ना है, उसके ऊपर चोट लगानी है, धीरे धीरे उसे नष्ट करना है। कैसे हो सकता है कि विषयों को महसूस ही ना किया जाए, विषयों में स्थिति ना हुआ जाए, या विषयों के बीच रहकर अपने अंतःकरण को उससे दूषित ना होने दिया जाए। तो मंत्र और नाम जाप का उद्देश्य यही होता है कि मन को एकाग्र किया जाए, मन को शिव की ओर लगाया जाए, अपने अंतःकरण में शिव तत्व को ही भरा जाए। ये मंत्र का उद्देश्य होता है, ये नाम जाप का उद्देश्य होता है। फिर चाहे कुछ भी कर लो, नाम जाप पकड़ लो या मंत्र पकड़ लो। कुछ व्यक्ति कहते हैं, या शास्त्र में भी कहा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि मंत्र गुरुमुख से ही प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बहुत से स्थानों में ऐसा भी कहा गया है कि मंत्र जाप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बिना गुरु के भी कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव उस मंत्र की तुलना में कम होता है जो गुरुमुख से प्राप्त किया गया हो। बस कलिकाल है, अध्यात्म की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता, संसार में लिप्त होना चाहता है हर कोई, अपने जीवन को पैसे तक ही सीमित रखना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित रहना चाहते हैं, बच्चे ही पैदा करना चाहते हैं। ऐसा आजकल का जीव ऐसा हो गया है। उसे कहें कि गुरु से ही नाम या मंत्र प्राप्त कर जाप करो, वो हो सकता है वो टल जाए, उसे नकार दे। तो सब मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, कुछ भी करो,
मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, करो, लेकिन करो, उसे तत्व से समझो। राम के तत्व को जानो, कृष्ण के तत्व को जानो, शिव के तत्व को जानो, फिर नाम जाप करो, तभी लाभ होगा। अपने व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव डालो, तभी लाभ होगा। मंत्र जाप गुरु से प्राप्त कर आप जपना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मानो। अरे शिव तो संपूर्ण विश्व का गुरु है, बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। गुरु की गुरुता मैं ही हूं, शिव गीता में कहा गया है, हमने आपको बताया, वीडियोस देख लेना। आप चैनल पर आते तो हैं लेकिन वीडियो सारे नहीं देखते, इसलिए आपके भीतर प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसका जाप करें। हमने बहुत बार कहा है कि कोई भी जाप करो, मंत्र करो, नाम करो, करो, उसके तत्व को समझकर करो, तभी लाभ होगा। गुरु नहीं है, बहुत से दर्शक कहते हैं कि हमने अभी तक गुरु धारण नहीं किया, तो मैं उनसे कहता हूं कि शिव को गुरु बनाओ, शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। तो महाराज हम उपदेश कहां से प्राप्त करें, शिव का उपदेश कहां से लें? अरे शिव महापुराण, शिव का ही वाक्य है शिव महापुराण। शिव महापुराण में और शिव में कोई भेद नहीं है। जो शिव ने शिव महापुराण में कहा है उन तथ्यों का अनुसरण करना आरंभ कर दो। शिव ने कहा भस्म का त्रिपुंड लगाओ, तो लगाना आरंभ कर दो। मुख में शिव नाम रखो, तो शिव नाम जाप करना आरंभ कर दो। रुद्राक्ष धारण करो, रुद्राक्ष धारण करना आरंभ कर दो। ये नहीं कि बहुत सी मन के होने चाहिए, एक मन का धारण कर लो, 108 धारण कर लो, 101 धारण कर लो, करो। शिव का उपदेश यही है ना, शिव महापुराण का यही सूत्र है कि गले में रुद्राक्ष हो, भाल पर त्रिपुंड हो, चाहे त्रिपुंड भस्म का लगाओ, चंदन का लगाओ, लेकिन लगाओ। जल से भी आप त्रिपुंड धारण कर सकते हैं, त्रिपुंड की भावना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दिखावे के लिए त्रिपुंड होना चाहिए, नहीं। त्रिपुंड यानी परम शक्ति का सूचक, जो तीनों स्वरूप में स्थित रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शिव है। धारण करो, शिव का उपदेश है, इन बातों को मानो। कैसे नियमों का पालन करना चाहिए जीवन में, क्या शिष्टाचार रहना चाहिए, वो भी शिव महापुराण में कहा गया है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी बताया गया है। तो शिव का उपदेश है ना, उसे धारण करो, फिर मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। इस विश्व में शिव महापुराण से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। वो शब्द गुरु के शब्द है, शिव के शब्द है। शिव और शिव के शब्द में कोई भेद नहीं है, एक ही है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।